1 किलोमीटर के करीब तो वो वैगनर वाला उसको साथ खींचता हुआ, हाँ घसीटता हुआ ले गया था। हाँ भाई को। हाँ, बाइक को भी और उनको भी, तीनों। पब्लिक ने बताया एक्सीडेंट हो गया, तो गाड़ी काफी दूर से डैमेज हो चुकी थी, बाइक का सामान बिखरा पड़ा था। उनको सामान को पीछा करते हम बहुत आगे तक गए, तो फिर लोगों ने बताया कि बाइक और वो जो चला रहा था वो बोनट पे लटका हुआ गया है गाड़ी के साथ। मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ। एक लड़की, उसका दोस्त और उसका भाई, तीनों को एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में लड़की की और उसके दोस्त की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। जो भाई है वो गंभीर रूप से घायल है। पूरी जानकारी परिजनों से लेते हैं। बाबूजी क्या नाम है? कहाँ से हैं आप? शाहपुर से। जिला कासगंज। जिला कासगंज जी। तो बिटिया कहाँ से कहाँ आ रही थी आपकी? बिटिया हमारी नोएडा से जोलाबाई और जोलाबाई से इतबार पर। क्या हुआ है बताइए। एक्सीडेंट जो हुआ तो ये लोग 3 लोग थे ना इस पे, बाइक पे? हाँ 3 लोग। फिर क्या हुआ था वहाँ से जब ये आ रहे थे? जब ये आ रहे थे तो ऐसे मतलब एक्सीडेंट हुआ था, इको वाला था, वो वैगनर वाला था और आमने सामने वैगनर वाले ने जो है ड्रिंक वगैरह की, ड्रिंक कर रखी थी और आमने सामने इनका एक्सीडेंट हुआ था। तो इन्होंने काफी देर तक तो मतलब कम से कम 1 किलोमीटर के करीब तो वो वैगनर वाला उसको साथ खींचता हुआ, हाँ घसीटता हुआ ले गया था। हाँ भाई को। हाँ, बाइक को भी और उनको भी, तीनों लोगों को। तीनों को 1 किलोमीटर तक घसीट दिया। 1 किलोमीटर तक घसीटा है। उसके बाद खाई में निकाली थी गाड़ी। तो भागने की कोशिश करी, वो नहीं भाग पाया तो खाई में निकल गई गाड़ी। खाई में निकलने के बाद पुलिस वाले भाई पहुंच गए थे। कैसी हालत है इस वक्त? गाड़ी किस तरह से क्षतिग्रस्त है और जो घायल भी एक व्यक्ति, उसकी कैसी हालत है? वो तो ऐसा ही है, मतलब फिलहाल दवाई चल रही है, अभी कोई उम्मीद नहीं है फिलहाल। गंभीर है वो? गंभीर ही है। तो बिटिया वहाँ क्या नोएडा में रहकर क्या कर रही थी? किस कंपनी में काम कर रही थी? जी। पढ़ाई वगैरह कंप्लीट हाँ, हो गई थी? पढ़ाई ना, इसकी BSc फाइनल हो, ये बेटी से कर रही थी। अच्छा। फाइनल हुई है इसकी। BSc फाइनल अभी हुई है इसकी। तो बिटिया से बातचीत आपकी होती रहती होंगी? बिटिया डेली बात करती थी मुझसे। डेली बात? नाइट में बात नहीं हुई आज, बस रात एक्सीडेंट रात हुआ है ना? रात ही बात नहीं भैया, मेरी रोज बात होती थी। परसों बात हुई? नहीं, वो आप एक्सीडेंट हुआ तभी तो बात हुई है। उससे पहले हम रोज बात करते थे उससे। अच्छा, जब एक्सीडेंट हुआ था तो बातचीत हुई थी बिटिया से? भाई साहब ने मेरी बात कराई थी तो उसने ये इतना बोला कि पापा, फिर इनको मोबाइल इनको पकड़ा दिया उसने। फिर मेरी बात कर, पापा के अलावा लास्ट शब्द जो रहा वो पापा रहा। उसके बाद बिटिया से बातचीत? इनको फोन दे दिया भाई साहब को। आप मौके पर पहुंच गए थे वहाँ? हाँ, हम ही सबसे पहले वहाँ पहुँचे। अच्छा, क्या हुआ था वहाँ पे? वो जस्ट हमारे पहुंचने से 1-2 मिनट पहले ही हुआ। भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, लेकिन हम फौरन गाड़ी से एकदम उतरे, क्योंकि हम कहीं और गश्त पे निकले हुए थे। अच्छा। वापस लौट रहे थे तो देखा वो भीड़ हो रही, एकदम रुके। तो अच्छा, आप तो वहाँ मतलब अचानक पहुँचे, गश्त पर थे जैसे आप, कोई सूचना नहीं थी? करने के लिए निकाले बिना सूचना के आप आ रहे थे? सूचना नहीं। तो मौके पर तुरंत आप? मौके पर हम वहाँ उतर गए फौरन से गाड़ी से, और देखा तो पब्लिक ने बताया एक्सीडेंट हो गया, तो गाड़ी काफी दूर से डैमेज हो चुकी थी, बाइक का सामान बिखरा पड़ा था। उनको सामान को पीछा करते हम बहुत आगे तक गए, तो आगे फिर जिससे गाड़ी से एक्सीडेंट है वो और इनकी बाइक, क्योंकि फिर लोगों ने बताया कि बाइक और वो जो चला रहा था वो बोनट पे लटका हुआ गया है गाड़ी के साथ, और चालक से गाड़ी रुकी नहीं, बैलेंस नहीं बना, कोई भी स्पीड में था, इसलिए बहुत दूर जाके फिर वो खाई में गाड़ी गई, वहाँ टकराया। फिर हमने उसको मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। यानी बोनट पर जो बाइक सवार है, बाइक भी और बाइक भी मृतक भी, अरे दोनों उस पे लटक चुके थे। वो बहुत दूर जाके कि वो बाइक वहाँ ढूंढी हमने मौके पे, जहाँ पे ये जहाँ एक्सीडेंट हुआ, जहाँ एक्सीडेंट 1 किलोमीटर पहले दोनों मिल गए थे। ज्योति और ये दूसरा लड़का उसका भाई। यानी 1 किलोमीटर पहले जो इनकी बेटी है ज्योति और उसका दोस्त, वो वहाँ पर अनमोल, वो वहाँ पर पहले 1 किलोमीटर पहले ही गिर जाते हैं। गंभीर रूप से घायल थे, उस वक्त उनमें सांसें थीं। और 1 किलोमीटर तक जो वैगनर कार है 500 मीटर वो घसीट कर लेके चली जाती है, और वहाँ पर बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। बाइक को भी घसीटा जाता है, और जो ऑन स्पॉट डेथ हो चुकी थी उसकी, तो वो हाँ वो तो खत्म था। और जो बोनट पर लटक गया था वही तो वो खत्म हो चुका था। अच्छा, ये दोनों जीवित थे, दोनों जीवित थे। तुरंत हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे उसका फर्स्ट एड कराया। वो गंभीर लग रहा था, ज्योति ठीक लग रही थी, हालांकि दर्द बता रही थी। वो डॉक्टर लोगों ने उसको फर्स्ट एड दी, इंजेक्शन वगैरह और ड्रिप लगाई उसको। उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि इनको बुलंदशहर रेफर कर दिया यहाँ पे। यहाँ से फिर अलीगढ़ के लिए रेफर किया, और रास्ते में जाते हुए, अलीगढ़ जाते हुए रास्ते में उसने दम तोड़ दिया ज्योति ने। और जो दूसरा उसका रास्ते में खत्म हुई है, रास्ते में अलीगढ़। ज्योति बातचीत कर रही थी उस दौरान? बिल्कुल ठीक बात कर रही थी। अरे बल्कि हमने उसके पैर वैर हिलवाए, वो कहती पैर में दर्द है, हमने कहा फ्रैक्चर नहीं है, पैर भी हिला रही है, अंगूठे भी चला रही थी पैरों। चोट कहाँ लगी थी उसको? चोट उसके पेट में रही होगी शायद,
हाँ। क्योंकि उसके ब्लीडिंग आई, प्राइवेट पार्ट में दर्द बता रही थी। तो हमने कहा शायद कोई हैंडल वगैरह लगने से हो लगने गया से होगा। ऐसा डॉक्टर हो भी ये गया। अंदाज़ा लगा रहे थे। लेकिन फिर लेडी डॉक्टर को बुलाया गया और लेडी डॉक्टर ने अकेले में जाके फिर उससे चेकअप किया, फिर उसको रेफ़र किया गया यहाँ पे। हाँ, ब्लीडिंग जब उसको उठाया गया स्ट्रेचर पे, नीचे ब्लड था। ओहो, यानी कि अंदर से कुछ ज़्यादा गंभीर चोट लगी। बिटिया क्या बनना चाहती थी? बिटिया जो है आपसे क्या कहती थी? वो ये कहती थी कि मुझे बीटीसी करा दो, मैं केवल अध्यापक बनूंगी या फिर पुलिस की नौकरी करूंगी। पुलिस का पेपर देख गई अभी 1 महीने पहले, अलीगढ़ में सेंटर था जी, 1 महीने पहले ही देख गई अभी। 20 दिन हुए होंगे उसको। एक पेपर अलीगढ़ में सेंटर था इसका, और एक पेपर अभी ईटा के पास वहाँ पेपर दे के आई है। 2 पेपर दिए इसने अभी। उसके बाद दीपावली। ज्योति आज इस दुनिया में नहीं है। ज्योति पुलिस में भर्ती होना चाहती थी, देश की सेवा करना चाहती थी, मगर वैगनार का जो ड्राइवर है, ये बताया जा रहा है कि शराब का सेवन किया, वो बताया जा रहा है। हाँ, उसके मुंह से स्मेल आ रही थी। इसमें आ रही है, स्पीड में था। ज़्यादातर जो ड्राइवर लोग हैं जब गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने के दौरान शराब का सेवन कर लेते हैं, और शायद यही वजह रही जो कार सवार है, अगर वो ड्रिंक ना करता तो शायद ये 2 लोग ख़त्म ना होते, जो बिटिया है वो ख़त्म ना होती। शैला ब्यूटी जोन, जहां आपको मिलेगा आपके बजट और आपकी पसंद का बेस्ट मेकअप। उसके साथ ही न्यू स्किन ट्रीटमेंट जैसे हाइड्रा फेशियल, बेबी ग्लो, पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट, अंडर आई ट्रीटमेंट, अंडर आर्म्स ट्रीटमेंट और फुल बॉडी ट्रीटमेंट। उसके अलावा मेकअप में आपको हर तरह का मेकअप मिलेगा, जैसे एसडी मेकअप, रॉयल मेकअप एंड एवरी ओकेशन मेकअप। इनका पता है काला आम नियर डॉक्टर SK गोयल, दिल्ली रोड, बुलंदशहर।